हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम। समय का आप सदुपयोग कर रहे होंगे बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, शासन होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो हमने पढ़ा दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एशियन टाइम में ग्रीस में, यूनान में हुआ करती थी और वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के कुछ 5 स्टेट हैं, प्रांत है, वहाँ पे है। मोस्टली प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो इनडायरेक्ट फॉर्म है, या हम कह सकते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, वो अधिकतर कंट्रीज में फॉलो होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं। ठीक है, तो कुछ विचारक हुए हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो इनडायरेक्ट फॉर्म में आती है, इसके कुछ नुकसान हैं, और कुछ विचारक हैं जो मानते हैं इसके फायदे हैं। तो इनके बारे में पढ़ रहे थे। अप्रत्यक्ष रिप्रेजेंटेटिव जो फॉर्म है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं या मेरिट्स हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे मेरिट्स के कल। तो आज हम पढ़ते हैं मीन्स ऑफ मोरल एजुकेशन। ये किसका एक साधन है? मोरल एजुकेशन का भी एक साधन है। ठीक है, जिसको हम नैतिक शिक्षा कहते हैं। डेमोक्रेटिक रूल आल्सो प्रोवाइड्स मोरल एजुकेशन। जो डेमोक्रेटिक रूल होता है, लोकतंत्र का शासन होता है, ये मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। अकॉर्डिंग टू लॉवेल के अनुसार, डेमोक्रेसी सीमेंट्स द फीलिंग्स ऑफ एथिक्स एंड प्योरिटी ऑफ अ मैन। एक विचारक हुए हैं जिनका नाम है लॉवेल। लॉवेल ने बताया है जो लोकतंत्र है, ये व्यक्ति की नैतिकता, इथिक्स, ओके, और जो उसकी पवित्रता है, प्योरिटी, किसी भी व्यक्ति की जो लोकतंत्र की पवित्रता और नैतिकता है, उसको क्या करता है? मजबूत करता है, सीमेंट्स। ठीक है, लॉवेल ने क्या बताया है? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक व्यवस्था है जो किसी भी व्यक्ति की जो नैतिकता की भावनाएं होती हैं और शुद्धता की भावनाएं होती हैं, उनको मजबूत करता है। अकॉर्डिंग टू ब्राइस के अनुसार, आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स, ब्राइस के अनुसार राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के बाद, इन अ डेमोक्रेसी द पर्सनालिटी ऑफ अ मैन डेवलप्स एंड हिज ड्यूटी बिकम अपेरेंट टू हिम। किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो विकसित होती है। ठीक है, और वो बिकम डेवलप एंड हिज ड्यूटी बिकम अपेरेंट, और वो अपने कर्तव्य के प्रति प्रिय हो जाता है, निष्ठ हो जाता है। मीन्स अपने कर्तव्यों को अच्छे से करने लगता है। In practice, we see in democracy that a man emerges out from the narrow boundaries of family and extends himself to the welfare of public at large and start behaving with fellow citizens with cooperation, generosity and sympathy. आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति है, ये कहाँ से निकल के वापस बाहर आता है? इमर्ज आउट फ्रॉम नैरो बाउंड्रीज। जो संकीर्ण मानसिकता है, ठीक है, एक सीमित मानसिकता है, इससे इनकी सीमाओं से निकल के बाहर आता है। जो परिवार की सीमित बाउंड्रीज होती है, एक नैरो बाउंड्रीज होती है परिवार की, उससे निकल के बाहर आता है। एंड एक्सटेंड हिमसेल्फ, और अपने आप को विस्तारित करता है, विस्तृत हो जाता है। वेलफेयर ऑफ पब्लिक, लोक हित के लिए कार्य करता है। एंड बी स्टार्ट बिहेविंग द फेलो सिटीजन्स, और जो साथी नागरिक होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? सहयोग का, जेनसिटी, सहिष्णुता का, सिंपैथी, उदारता का।
ठीक है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने जो परिवार की सीमित बाउंड्रीज होती हैं उनसे निकल के बाहर आता है और लोगों के साथ, जो उसके साथी होते हैं उनसे मिलता है और लोक कल्याण के लिए वर्क करता है, अपने साथियों के साथ कोऑपरेशन करता है, जनसूची से पेश आता है और सिंपैथी, उनके प्रति दया भावना दिखाता है। पैट्रियोटिक एजुकेशन, देशभक्ति की शिक्षा। डेमोक्रेसी आल्सो डेवलप्स फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म इन अ पीपल। जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उन लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावनाएं हैं, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स हैं, उनको भी क्या करता है, भरता है, उनको विकसित करता है। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर द नेशन। ये राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, ठीक है, किसी के अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करता है, अफेक्शन आकर्षित करता है। इन द वर्ड ऑफ मिल के अनुसार डेमोक्रेसी इनहेंस द फीलिंग ऑफ डिवोशन। जो लोकतंत्र है, ठीक है, ये देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, ठीक है, अपनत्व की भावनाओं को पैदा करता है, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट म्यूटिनी, जो क्रांति होती है, ठीक है, म्यूटिनी होती है, उससे सुरक्षा। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्ट ऑलवेज परसिस्ट इन अ स्टेट। हमेशा किसी भी राज्य में जो रिवोल्ट होता है, आंदोलन या क्रांति होती है, उसकी आशंकाएं बनी रहती हैं। वेयर द गवर्नमेंट इज कंट्रोल ओनली बाई अ सिंगल क्लास, जहाँ पे सरकार सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल वर्ग के द्वारा चलाई जाती है। जहाँ कोई एक सिंगल वर्ग का शासक होता है, वहाँ उस राज्य में, उस जगह पे हमेशा विरोध की या क्रांति की जो संभावनाएं होती हैं वो बनी रहती हैं। दिस सिचुएशन इज टोटली एब्सेंट इन डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, क्रांति की संभावनाओं की जो व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्रांति होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं, क्योंकि ये लोगों की सरकार होती है, इसलिए यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ रेवेलियन इन इट। इसमें विद्रोह की कोई भी भावना या क्रांति की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पब्लिक इन डेमोक्रेसी। जो सरकार होती है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। लोकतंत्र में जो सरकार होती है, शासन होता है, वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होता है, उत्तरदायी होता है। इन डेमोक्रेसी ऑल पार्टीज हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। लोकतंत्र में जितनी भी पार्टियां होती हैं, सभी को अधिकार होता है, ठीक है। जितने भी पक्ष होते हैं उन सभी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है और चुनाव में हिस्सा लेने का भी अधिकार होता है। इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट ऑन अ सर्टेन इश्यू, अगर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे आपस में असहमति हो जाती है विद द गवर्नमेंट, शासन के साथ या सरकार के साथ, अगर किसी भी मुद्दे के ऊपर सरकार के साथ, शासन के साथ असहमति हो जाती है, द फ्रीडम टू वोट अगेंस्ट द रूल, तो किसी को भी आज़ादी है कि वो शासन के खिलाफ, उस रूल के खिलाफ वोट करे। इन द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले जो चुनाव आएंगे, तो सरकार के कुछ विशेष मुद्दे हैं, उनके खिलाफ आपको रोष है, आप उनसे सहमत नहीं हैं, तो आने वाले चुनाव में आप उनके खिलाफ वोट करने के लिए आज़ाद हैं। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, जिससे जो क्रांति होती है, ठीक है, उसकी संभावनाएं भी कम हो जाती हैं, ठीक है। अगली बार, इस बार कोई गवर्नमेंट है तो बहुत सारे मुद्दों पे आप उससे सहमत नहीं है, तो आने वाले चुनाव में आप उसके खिलाफ वोट करके जो क्रांति की संभावनाएं होती है उसको ख़त्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं, ओके। गवर्नमेंट्स बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वलिटी। जो शासन होता है, सरकार होती है, ये स्वतंत्रता और समानता पर आधारित होती है। डेमोक्रेसी एक्सेप्ट द नोशन ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। जो लोकतंत्र है, ये किसी भी व्यक्ति की समानता व
स्वतंत्रता की जो धारणा होती है, नोशन होता है, उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, डेमोक्रेसी एक्सेप्ट, लोकतंत्र स्वीकार करता है द नोशन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता की धारणा और समानता की धारणा को किसी भी व्यक्ति की। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर etc। ये किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर जुडिशरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर जुडिशरी, ठीक है, इसकी स्थापना। फ्री एंड फेयर जुडिशरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जो जुडिशरी होती है, न्याय प्रणाली होती है, इज एस्टेब्लिश, इसकी स्थापना होती है। विच प्रोटेक्ट्स अ पर्सन, जो किसी भी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित करती है, फ्रॉम द एट्रोसाइटीज ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज एंड प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो वहाँ पे निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति के कार्यपालिका जो होती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, विधायिका होती है, ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति को अत्याचार से बचाती है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम द एट्रोसाइड्स, ये व्यक्ति को अत्याचार से बचाती है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ पर्सन, और किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। सच अ जुडिशरी गिव्स करेज टू पर्सन टू अपोज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। इस प्रकार की जो न्याय प्रणाली होती है, ऐसी जो न्याय व्यवस्था होती है, ये व्यक्ति को साहस देती है, पावर देती है, करेज देती है किसी भी व्यक्ति को। किस लिए? टू अपोज द रॉन्ग पॉलिसीज, जो गलत नीतियां हैं ऑफ गवर्नमेंट, शासन की या सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध कर सके। एंड मेक द रूल ओबे इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटीज, ठीक है, और शासन से उसकी संवैधानिक जो मर्यादाएं होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटीज होती हैं, उनका पालन करवाती है। ठीक है, कंड्यूसिव इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस, कला, साहित्य, कल्चर, संस्कृति, साइंस, विज्ञान, इसकी क्षेत्र में, इसकी विकास में भी सहायक है। डेमोक्रेसी डज नॉट होल्ड एनी अनफेयर कंट्रोल, लोकतंत्र को कोई भी अनियंत्रित जो अनफेयर कंट्रोल है वो आर्ट, लिटरेचर, कल्चर और साइंस पे नहीं है, बल्कि रादर इट एंडेवर्स टू डेवलप देम, बल्कि इनको क्या करता है? डेवलप करता है, विकसित करता है। कंपेयर टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तुलना में, कंपेयर टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तुलना में, ऑल दीज एरियाज, ये जितने भी क्षेत्र बताए गए हैं, अंडर कंट्रोल, ये नियंत्रण में होते हैं, इन टोटलिटेरिज्म, जो अधिनायकवाद होता है, इसकी व्यवस्था में लोकतंत्र की तुलना में ये सारे टोटलिटेरिज्म इसके अंडर में होते हैं, अधिनायकवाद के अंडर में होते हैं। क्यों? बिकॉज नो फ्रीडम ऑफ थॉट्स, क्योंकि यहाँ पे विचारों की आज़ादी नहीं होती है, एंड एक्शन, कर्मों की आज़ादी भी नहीं होते ही अवेलेबल है। ठीक है, अधिनायकवाद में विचार और कर्मों की आज़ादी नहीं होती है। सो देयर इज़ लिटिल डेवलपमेंट फाउंड इन आर्ट्स, लिटरेचर एंड कल्चर, इसलिए अधिनायकवाद में, टोटली टेररिज्म में इनका विकास बहुत ही कम होता है। इन टोटलिटेरिज्म एंड द प्रोग्रेस इन साइंस इज आल्सो हिंडर्ड, और साइंस की जो प्रोग्रेस होती है, विकास होती है, वो भी नहीं होता है, उसमें भी बाधा आती है। फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, जो संविधानवाद होता है, इसमें लोगों को आस्था होती है, विश्वास होता है, फेथ होता है। डेमोक्रेसी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये, डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ, जो लोकतंत्र है ये रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखता है।
इंस्टीड ऑफ ऑटोक्रेसी, बजाय ऑटोक्रेसी, ठीक है, जिसको हम स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासन कहते हैं, उसकी अपेक्षा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें विश्वास रखता है। एंड कॉन्सेप्ट सच अ रूल विच रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, जो व्यक्तिगत स्वेच्छाचारी शासन होता है उसके विपरीत, ठीक है, ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद के शासन में विश्वास रखता है। इट हैज़ सिंपल मीनिंग, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है दैट डेमोक्रेसी बिलीव इन लिमिटेड गवर्नमेंट्स, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये सीमित शासन में विश्वास रखता है, लिमिटेड गवर्नमेंट्स में, इंस्टीड ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट रूल एंड एक्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बजाय इसके शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है, ठीक है। इसका सरल अर्थ ये है कि जो लोकतंत्र होता है तो ये निरंकुश जो शासन होता है, एब्सोल्यूटिस्ट रूल एंड एक्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, तो निरंकुश शासन की जगह ये सीमित शासन को, लिमिटेड गवर्नमेंट्स में विश्वास रखता है। पावर गवर्निंग सिस्टम, शक्तिशाली शासन व्यवस्था। डेमोक्रेसी इन्वोक्स पैट्रियोटिज्म इन अ पर्सन, पीछे आपने पढ़ा जो लोकतंत्र है वो लोगों में राष्ट्र के प्रति या देशभक्ति की भावना को पैदा करता है, इन्वोक्स उकसाता है, पैदा करता है। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ गवर्नेंस, ये एक प्रकार का ये शासन होता है, एक व्यवस्था होती है, बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, जो किस पे आधारित होती है, जन सहमति पे आधारित होती है, ठीक है, एक प्रकार की व्यवस्था है जो जन सहमति पे आधारित होती है। सो इसलिए वेन एवर द नेशन फेसेस अ क्राइसिस, जब भी राष्ट्र पे कोई समस्या आती है, क्राइसिस का सामना करता है, ठीक है, कोई संकट आता है, द होल पब्लिक एज एन इंडिविजुअल स्टैंड अगेंस्ट, तो पूरी जनता एक व्यक्ति के रूप में उस संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस, जो विश्व शांति है, वर्ल्ड पीस है, इसको भी सपोर्ट करता है, इसका समर्थन करता है। द हिस्ट्री ऑफ मोनार्की, ओलिगेसी एंड अथॉरिटेरिज्म shows that these ruling systems have posed threat to world peace time and again. The history of monarchy, राजतंत्र का इतिहास, ओलिगेसी, कुलीन तंत्र का इतिहास, एंड अथॉरिटेरिज्म और अधिनायक तंत्र का इतिहास, ठीक है, जो राजतंत्र है और कुलीन तंत्र है, अधिनायक तंत्र है, इसका जो इतिहास है, शोज दर्शाता है दैट दीज रूलिंग सिस्टम हैव पोज्ड थ्रेट, ये इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है इसने समय समय पे जो खतरा है उसको उत्पन्न किया है, वर्ल्ड पीस, संसार की जो शांति है उसको खतरा उत्पन्न किया है समय समय पे। द रीजन इज दैट दीज रूलिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर, रीज़न ये है कि इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती थी, रूलिंग सिस्टम हुआ करता था, ये मिलिट्री पावर पे आधारित होता था। रिजिड फॉरेन पॉलिसीज़, और जो कठोर विदेशी नीतियाँ होती थी उस पे आधारित होता था। एक्सपेनिज्म, वेयर डेमोक्रेसी हैज़ ग्रेट फेथ इन द वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन, जबकि इसके जस्ट अपोजिट लोकतंत्र है, ये बहुत ही ग्रेट फेथ रखता है, विश्वास रखता है, किसमें, शांति में, सहयोग में, ठीक है, पीस एंड कोऑपरेशन में। लोकतंत्र शांति और सहयोग में आस्था रखता है। इट्स रीज़न इज दैट, इसका कारण ये है, डेमोक्रेसी बिलीव इन पीसफुल को एक्सिस्टेंस इंस्टीड ऑफ मिलिट्री रूल, जो लोकतंत्र है ये सहयोग में आस्था रखता है, शांति में आस्था रखता है। लोकतंत्र सैनिकवाद को बढ़ावा नहीं देता है, मिलिट्री रूल को बढ़ावा नहीं देता है। एंड वॉन्ट टू सॉल्व द bilaterals dispute through negotiation agreements and also by international laws, और जो झगड़े होते हैं उन झगड़ों को, जो विवाद होते हैं उनको आपस की जो वार्ता होती है, नेगोशिएशंस होती है, उससे या एग्रीमेंट, समझौतों के द्वारा, अथवा जो इंटरनेशनल कानून होते हैं, लॉज होते हैं, उनसे सुलझाने की कोशिश करता है, ठीक है, जो राष्ट्रों के बीच के झगड़े होते हैं, ठीक है,
बिलैटरल डिस्प्यूट्स, राष्ट्रों के बीच झगड़े होते हैं, उनको बातचीत से, सहमति से या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से समझाने की कोशिश करता है या समझाता है। तो ये हमने पढ़ लिए जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, इसके लाभ क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं। अब पढ़ते हैं हम डिमेरिट्स, इसके दोष क्या हैं। फॉलोइंग डिफेक्ट्स आर फाउंड इन डेमोक्रेसी विच कैन बी कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है लोकतंत्र में, ये कुछ दोष हैं जिनको हम विपक्ष का तर्क कह सकते हैं या विपक्ष के तर्क कह सकते हैं। ठीक है, कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में, तो इसको हम विपक्ष के या विपक्ष में तर्क जो दिए गए हैं डेमोक्रेसी के, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म की डेमोक्रेसी के, इसको हम इनके दोष कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इल्यूजरी कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो है लोकतंत्र की जो व्यक्ति संबंधी धारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये कैसी है, भ्रमपूर्ण है। डेमोक्रेसी कंसिडर्ड इंडिविजुअल फुल ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिस्क्रेशन, सो इट गिव्स हिम the right to cast the vote and also perceive him capable of giving fair decision in political matters. But the critics feel that man is an extinct creature which is driven by his impulse and basic instinctions. So when people are provided franchises, we get mobocracy in place of democracy in practice. डेमोक्रेसी कंसिडर्ड, लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है, इंडिविजुअल फुल ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिस्क्रेशन, कोई भी जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो बुद्धि और विवेक, इंटेलिजेंस और डिस्क्रेशन, इससे पूर्ण होता है, फुल ऑफ, इससे भरा होता है। सो इट गिव्स हिम द राइट टू कास्ट द वोट, इसलिए उसको वोट डालने का, मत डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। एंड आल्सो परसीव्ड, और ऐसा भी माना जाता है कि वो सक्षम है, हिम कैपेबल ऑफ गिविंग फेयर डिसीजन, कि वो अपने वो निर्णय है वो सही लेगा इन पॉलिटिकल मैटर, राजनीतिक मामलों में वो जो निर्णय है उसके वो निर्णय भी सही होंगे, ऐसा मान लिया जाता है। और उसको हम ऐसा मानते हैं ये बौद्धिक रूप से या अपने विवेक रूप से संपन्न व्यक्ति है, उसको वोट डालने का अधिकार दे देते हैं। ठीक है, और हम उससे उम्मीद करते हैं ये राजनीतिक मामलों के जो निर्णय हैं उनको लेने में भी समर्थ है। लेकिन बट द क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं, फील, वो ऐसा मानते हैं दैट मैन इज़ एन एक्सटिंक्ट क्रिएचर, जो व्यक्ति है एक ऐसा अबौद्धिक प्राणी है, एक्सटिंक्ट क्रिएचर है, विच इज़ ड्राइवन बाय हिज इम्पल्स एंड बेसिक इंस्ट्रक्शंस, जो किसके द्वारा चलाया जाता है, जो उसके संवेग होते हैं, इम्पल्स एंड बेसिक इंस्ट्रक्शंस, और जो उसके आवेग होते हैं उनसे वो चलाया जाता है। ठीक है, उसके जो आवेग और संवेग होते हैं उनसे वो चलता है, ऐसा क्रिटिक्स मानते हैं, आलोचक मानते हैं। सो व्हेन पीपल आर प्रोवाइडेड फ्रेंचाइजी, तो जब उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है तो फिर वी गेट मोबोक्रेसी इन प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमें लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है व्यवहार में। ठीक है, तो व्यवहार में हमें लोकतंत्र की बजाय क्या मिलता है, भीड़ तंत्र, मोबोक्रेसी, ऐसा आलोचक मानते हैं। अपैथी ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसकी उदासीनता, अपैथी। द इंटेलेक्चुअल्स क्लास रिमेन्स अनकंसर्न्ड इन डेमोक्रेसी, जो बुद्धिजीवी वर्ग है लोकतंत्र में उसकी उदासीनता होती है। ठीक है, रिमेन अनकंसर्न्ड इन दिस सिस्टम इट इज़ बिलीव्ड, इस व्यवस्था में ऐसा माना जाता है दैट नंबर्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन मेरिट्स, इस व्यवस्था में ऐसा माना जाता है कि जो गुण होते हैं, मेरिट्स होते हैं, उनकी अपेक्षा जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, उनको अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, किसको अधिक महत्व दिया जाता है, नंबर्स को। नंबर्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन मेरिट्स,
आपके गुणों को नहीं देखा जाता है, आपके साथ कितने लोग हैं, कितनी संख्या है, उनको देखा जाता है। फॉर दिस रीजन इंटेलेक्चुअल पीपल डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम। इसलिए समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस व्यवस्था में भाग नहीं लेता है, एक्टिवली सक्रिय रूप से इस व्यवस्था में भाग नहीं लेता है। क्लेम ऑफ एकेडमिक इम्पोर्टेंस इज इलजरी। जो शैक्षणिक महत्व है उसका भी जो क्लेम है, दावा है, वो थोड़ा भ्रमपूर्ण है। द क्लेम दैट डेमोक्रेसी एजुकेट्स द पर्सन अबाउट सिटीजनशिप। लोकतंत्र में ये जो दावा है, क्लेम है, कौन सा, कि किसी भी व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। जो पीछे आपने पढ़ा, किसी भी पर्सन को सिटीजनशिप, नागरिकता, मोरल वैल्यू, नैतिक शिक्षा एंड पैट्रियोटिज्म इज एलएसयू। इसका जो दावा है वो भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र में ऐसा दावा किया जाता है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता की शिक्षा दी जाती है, नैतिक शिक्षा दी जाती है और देशभक्ति की शिक्षा भी दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा भ्रमपूर्ण है। द एक्चुअल सिचुएशन इज़ क्वाइट डिफरेंट। वास्तविक जो स्थिति है वो इससे थोड़ा भिन्न है, अलग है। पॉलिटिकल पार्टीज मेक कंसेशन इन सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फिशनेस। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, तो अगर कोई नेशनल प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो फिर वो अपने सेल्फिशनेस पे विचार करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फिशनेस, एंड देन पब्लिकलाइज द मास नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद उसको वो राष्ट्रीय हित बताकर, नेशनल इंटरेस्ट बता के उसका प्रचार करते हैं, पब्लिकलाइज करते हैं। ठीक है, जब कोई ऐसी बात आती है, तो कोई राष्ट्रीय समस्या पे जब बात आती है तो राजनीतिक दल उसको राष्ट्र की समस्या बताते हैं और अपने स्वार्थ के प्रति राष्ट्रीय हित बता के अपना स्वार्थ देखते हैं उसमें, फिर ऐसा प्रचार करते हैं। दे डिनाउंस ईच अदर इन ऑर्डर टू ब्रिंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अंडर देयर इन्फ्लुएंस एंड ऑल्सो कीप प्रोवोकिंग देयर फीलिंग्स। अब वो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। दे डिनाउंस ईच अदर। ठीक है, और जो जनता है उसके अलग अलग जो वर्ग हैं, सेक्शंस हैं, ठीक है, उनकी भावनाओं को लगातार भड़काते रहते हैं जिससे कि वो उनके प्रभाव में आ जाएं। ठीक है, अंडर देयर इन्फ्लुएंस एंड आल्सो कीप प्रोवोकिंग देयर फीलिंग्स। उनकी भावनाओं को भड़काते रहते हैं जिससे वो उनके पक्ष में आ जाएं।